स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लेसन 10 में पढ़ने वाले हैं रोटेशन, रिवॉल्यूशन, द मून एंड फेसेस ऑफ मून एंड द स्टार्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ में रोटेशन। ओके, अब देखिए रोटेशन होता क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी हैव डे एंड नाइट? क्या आपने कभी ये सोचा है कि दिन और रात कैसे होती है? दिस इज बिकॉज द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग और स्पाइनिंग लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस। कैसे? जो अर्थ है वो क्या है, अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे, अपने ही जगह पे क्या है, इस तरह देखिए स्पाइनिंग टॉप मतलब क्या, एक जो लट्टू होता है, ये देखिए स्पाइनिंग टॉप, इस तरह से वो क्या है, रोटेशन करता रहता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ जो है, जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो जो अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन करता रहता है, तो उसी को हम रोटेशन कहते हैं। देखिए लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, कुछ तरीके देखिए, अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, ये इस तरह करता है, ये वेस्ट ईस्ट, ये कुछ इस तरह। ठीक है, ये आपको देखिए स्पाइनिंग टॉप में जो लट्टू होता है, ठीक उसी तरह ये रोटेशन करता रहता है, और इसी रोटेशन को हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है, धुरी एक्सिस है, फिर ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये इस साइड से ऐसे रोटेशन करते हैं। देखिए स्पाइनिंग टॉप की तरह दिया लट्टू, तो इस तरह से वो रोटेशन करता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ओके, अब आता है रिवैल्यूएशन। The earth takes 1 day 24 hours to complete one rotation। जो अर्थ है, एक रोटेशन को पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, मतलब 1 डे। ओके, सो वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। और जो दिन और रात होता है, यही रोटेशन ऑफ अर्थ की हेल्प से जो है दिन और रात होता है। इसमें दिया द अर्थ टेक्स 1 डे, जो अर्थ है वो एक दिन लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। ओके, सो वी हैव डे एंड नाइट। दिन और नाइट क्यों कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द, किसके रीजन से? रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन से दिन और रात होता है। ठीक है, अब आता है रिवैल्यूएशन। देखिए, द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द अर्थ सन। जो अर्थ है वो क्या है, मूव्स करती है सन के चारों तरफ। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऑर्बिट मतलब क्या होता है? परिक्रमा होता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है वो अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ऑर्बिट मतलब परिक्रमा करना होता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का मूवमेंट है अराउंड द सन, जो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जो वो करता, अराउंड करता, घूमता है, अपने ही ऑन इट्स ऑर्बिट, अपनी ही ऑर्बिट पे परिक्रमा करता है, उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अर्थ टेक्स 1 year 365 days टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 days, मतलब 1 year। ओके, वी हैव सीजन्स बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। और जो भी हमारा सीज़न होता है, जो भी हमारा जैसे समर सीज़न, रेनी सीजन, इतने भी सीज़न होते हैं, ये किसकी हेल्प से होते हैं? सीजन्स बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ, और इसी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की हेल्प से हमारा सीजन बदलता है। व्हेन द अर्थ रोटेट्स अ पार्ट ऑफ इट्स फेस द सन, द साइड ऑफ द फेस द डे एंड द अदर साइड इज नाइट। जैसे ये देखिए डे एंड नाइट, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसकी हेल्प से, जैसे ये जो सूरज है, ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, तो सन की जो रोशनी अर्थ के जिस पार्ट पे पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है? डे होता है, और उसके अपोजिट साइड पे जहाँ पे नहीं पड़ती है वहाँ पे डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, फिर यही जब घूम के फिर जो डार्कनेस वाला पार्ट पे जब रोशनी पड़ती है, तो वहाँ पे उजाला होता है, और उसके अपोजिट साइड में मतलब अंधेरा होता है। तो जिस पार्ट पे सूरज की रोशनी जिस पार्ट पे पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और जिस पार्ट पे नहीं पड़ती वहाँ पे रात होता है। ठीक है, फिर आता है द मून। देखिए इसमें दिया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कुछ इस तरह से, सन है और ये अर्थ है। अब देखिए लेट्स ट्राई 3, इसे ध्यान से समझिए आप लोग। Do the following activity to learn how days nights are formed। इसमें दिया है टेक अ फुटबॉल एंड टॉर्च लाइट
Mark 2 points on the opposite sides of the football. Place the football on the table. Shine the torch to one of the points on the football in a dark room. What do you see? The part of the ball facing the torch is light and other half is dark. ठीक है, इसमें देखिए फुटबॉल बोला है, तो आप सपोज करिए एक फुटबॉल आप ले लीजिए और पूरे कमरे में अंधेरा कर दीजिए। ठीक है, आप अंधेरा करने के बाद उस फुटबॉल को टेबल पे रख लीजिए और टेबल पे रखने के बाद उस पर जब पूरे घर में आप अंधेरा करेंगे तो टॉर्च की लाइट, आप ये एज्यूम कर लीजिए कि जो टॉर्च की लाइट है वो आप सूरज की रोशनी है। ठीक है, सन की रेज है। ठीक है, तो उस सन की रेज जब उस अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ के जिस पार्ट पे पड़ती है उसके सामने से पड़ रही है। तो जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये सपोज दैट सन है। ठीक है, और ये अर्थ है। तो ये रेज जो पड़ रही है, तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये उजाला है तो ये डे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सूरज की रोशनी जब अर्थ पे डायरेक्ट पड़ती है तो क्या होता है, डे होता है, और जो अपोजिट साइड जिस पार्ट पे नहीं पड़ती है वहाँ पे नाइट होता है। ठीक है, तो डे और नाइट, ये सूरज की रोशनी जिस पार्ट पे पड़ती है, जैसे यहाँ पे पड़ रही है तो हमारा क्या, यहाँ पे लाइट है तो ये हमारा दिन है, और यहाँ पे नहीं पड़ रही है तो ये डार्कनेस शो कर रहा है तो ये नाइट होगा। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया। तो आप एक फुटबॉल ले लीजिए और वहाँ पे आप ये एज्यूम करिए कि फुटबॉल क्या है, एक तरह से अर्थ है, और जब उसको आप टॉर्च से लाइट जलाएंगे तो जो टॉर्च की जो लाइट की रोशनी जब पड़ेगी फुटबॉल पे, तो जब डायरेक्ट पड़ेगी तो जो सामने जो फुटबॉल का जो सामने वाला पोर्शन होगा तो वहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा लाइट पड़ रही है, जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो हमारा क्या, वहाँ पे उजाला हो रहा है तो वो हमारा दिन होगा, और जो जिसका अपोजिट साइड है वहाँ पे क्या, डार्कनेस शो हो रहा है। ठीक है, तो डार्क शो हो रहा है तो वो हमारा पार्ट अंधेरा है तो वो हमारा नाइट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर ये इंडिया और यूएसए को कंपेयर किया जाए तो हमारे इंडिया में क्या है, जब दिन होती है तो यूएसए में नाइट होती है, और जब वहाँ पे नाइट होता है तो यहाँ पे दिन होता है, तो अपोजिट चलता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह ये है कि जब सूरज की रोशनी जब अर्थ पे पड़ती है तो जिस भाग पे पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और जिस भाग में नहीं पड़ती वहाँ पे रात होता है। ठीक है, फिर आता है द मून। Just as the planets revolve around the sun, there are smaller heavenly bodies in the space that move around the planet. These are called satellites. ठीक है, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, एक तरह से नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन अ स्पेस। ये क्या है, स्पेस का सबसे नियरेस्ट नेबर है। एंड इट टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट अ सर्कल अराउंड द अर्थ। ये कितने दिन लेता है, 27 डेज लेता है ये कंप्लीट अ सर्कल अराउंड द अर्थ। अर्थ के सर्कल को कंप्लीट करने के लिए पूरा कितने दिन लेता है, 27 डेज लेता है। द सर्फेस ऑफ द मून इज रॉकली एंड फुल ऑफ डीप होल्स कॉल्ड, इसको क्या कहता है, क्रेटर्स कहा जाता है। ठीक है, देयर इज नो एयर ऑन द मून। मून पे एयर नहीं है। ठीक है, द मून शाइन्स ब्राइटली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो मून है उसके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, जो उसे रोशनी मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। बट इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, जो भी इसे लाइट मिलती है ये सन की विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, सन से इसे रोशनी मिलती है, इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट दिस लाइट ऑफ सन। ये कैसे शाइन करता है, क्योंकि जो सन की रोशनी है वो इसे जब रिफ्लेक्ट करती है तो ही ये शाइन करता है। वी कैन नॉट सी द मून ड्यूरिंग द डे। हम जो है मून को डे में नहीं देख सकते, दिन में मून आपने कभी देखा, नहीं दिखता ना, बिकॉज ऑफ द मच ब्राइटर लाइट ऑफ द सन। मतलब सन की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि हम दिन में मून को नहीं देख सकते। जस्ट एज वी कैन नॉट सी अ कैंडल लाइट इन अ ब्राइटली लाइट रूम। ठीक है, तो वही है कि जैसे आप सूरज की जो दिन मतलब लाइट की वजह से मून को दिन में हम नहीं देख सकते, हमें मून सिर्फ नाइट में ही दिखता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फेसेस ऑफ द मून। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप ईच नाइट। जो मून का जो शेप है वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। दीज आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ मून, और इसी को हम क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ मून कहते हैं। ओके, द फेसेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सन।
जो मून का फेसेस होता है टेक प्लेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इट्स पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून विद रिस्पेक्ट ऑफ द सन। ये क्या है, देखिए डिफरेंट फेसेस ऑफ मून आपको दिया हुआ है, इस टाइप से होता है, ठीक है। When we see the whole light face of the moon, जब आप पूरा देखते हो मून तो उसे हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं, ठीक है, फुल मून। एंड दिस फेस इज सीन विच द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। और ये कब देखने को मिलता है, जब अर्थ एंड मून, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन, जब अर्थ होता है किसके, सन और मून के बीच में होता है। व्हेन वी सी द हाफ ऑफ द लाइट फेस ऑफ द, और जब हाफ कब देखते हैं तो उसे हम हाफ मून, जब हाफ दिखता है तो हम उसे हाफ मून कहते हैं। व्हेन वी सी लेस देन हाफ, जब लेस देन हाफ से भी हाफ देखने को मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून। क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून, ठीक है। व्हेन वी डू नॉट सी लाइट फेस ऑफ द मून इट इज कॉल्ड न्यू मून। द फेस इज सीन व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में होता है, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ के बीच में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ न्यू मून। दिस फेस इज सीन व्हेन द मून इज बिटवीन, और ये कब देखने को मिलता है, जब मून हमारा सन और अर्थ के बीच में होता है, ओके। फिर आता है आपका लेट्स ट्राई 4। लेट्स ट्राई 4 में बोला है विच ऑफ दिस इज शेप्ड लाइक अ बॉल। तो सन भी होता है, मून भी होता है, अर्थ भी होता है, सब लाइक अ बॉल के शेप में होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ दिस डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, किसके पास अपनी लाइट, ओन लाइट नहीं होती है, मून और अर्थ के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू द अर्थ, मून होगा, ठीक है। अब